सिंगापुर एयरपोर्ट से यात्रियों से भरी एक प्लेन सुरक्षित टेक ऑफ करता है। वे अमेरिका जा रहे थे, सब कुछ नॉर्मल जा रहा था, लेकिन तभी अचानक ही प्लेन एक भयानक तूफान में फंस जाता है और तेज बिजली गिरने की वजह से प्लेन की कई इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी सिस्टम खराब हो जाती है। सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि पायलट को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। प्लेन को एक सुनसान और बिल्कुल दूर दराज आइलैंड पर उतारा जाता है। शुरू में पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को लगता है कि वह सब तूफान से बच गए, लेकिन असली खतरा तो अभी शुरू होने वाला था। उन सबको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस आइलैंड पर बहुत ही खतरनाक और निर्दयी लोग रहते हैं। ऐसे लोग जो किसी सरकार का कानून नहीं मानते, यहाँ तक कि किसी भी देश की आर्मी भी उस जगह पर जाने से डरती है। क्या यह सभी लोग इस खतरनाक आइलैंड से जिंदा बचकर बाहर निकल पाएंगे? तो कहानी की शुरुआत एयरपोर्ट से होती है, जहाँ हम ब्रेड नामक पायलट को देखते हैं, जो तेजी से विमान की तरफ बढ़ रहा था और वीडियो कॉल पर अपनी बेटी से बात कर रहा होता है। डेनियला थोड़ी नाराज है क्योंकि उसके पापा हमेशा काम में बिजी रहते हैं, लेकिन ब्रेड उसी भरोसा दिलाता है कि अमेरिका पहुंचते ही वे जरूर मिलेंगे। बात में पिता और बेटी का प्यार और उनकी चिंता साफ झलकती है। उसके बाद ब्रेड जहाज के केबिन में आकर पायलट से मिलता है, जिसका नाम डेल होता है। डेल थोड़ा सा नर्वस था क्योंकि आज वह पहली फ्लाइट उड़ाने वाला। कुछ ही देर बाद वह एयरलाइन कंपनी के वेदर डिपार्टमेंट का हेड कैप्टन को बताता है कि आज उन्हें बहुत खराब मौसम से गुजरना पड़ेगा, खासकर साउथ चाइना सी के ऊपर से मौसम बिगड़ने की पूरी पॉसिबिलिटी है। यह सुनकर कैप्टन कहते हैं प्लेन को किसी दूसरे रूट से ले जाना चाहिए ताकि रिस्क कम हो, लेकिन कंपनी की तरफ से साफ मना कर दिया जाता है और कारण बताया जाता है कि अगर रूट बदल गया तो लगभग 18,000 लीटर एक्स्ट्रा फ्यूल लगेगा। साथ ही उन्हें यह बताया जाता है कि आज की फ्लाइट में यात्रियों की संख्या बहुत ही कम है, इसलिए कंपनी चाहती है कि कम से कम खर्च में प्लेन को अमेरिका तक पहुंचा दिया जाए ताकि कंपनी का प्रॉफिट बना रहे। तभी एक एयर होस्टेस आकर ब्रेड को बाहर बुलाती है, जहां एक पुलिस अफसर ब्रेड को बताता है कि इमरजेंसी की वजह से तुम्हें एक कातिल को अपने साथ ले जाना होगा, जिसका नाम टोनी है। टोनी एक बहुत ही ताकतवर और खतरनाक इंसान है जो उस पर मर्डर का केस है। इसे प्लेन के जरिए दूसरे देश ले जाकर उसे उम्र भर कैद के लिए जेल में डाला जाएगा। पुलिस अफसर ब्रेड से कहता है कि यह जिम्मेदारी हम तुम्हें इसलिए दे रहे हैं क्योंकि तुम एक काबिल और समझदार पायलट हो। उसके साथ एक पुलिस अधिकारी हमेशा मौजूद रहेगा। पुलिस अधिकारी कैप्टन से कहता है कि उन्हें सबसे पीछे की सीट दी जाए ताकि वह आम यात्रियों से अलग रहे। कैप्टन उनकी बात मानकर उन्हें बिल्कुल पीछे की सीट दे देता है। इसके बाद सभी यात्रियों को अपनी अपनी सीट पर बैठने को कहा जाता है और प्लेन के कैप्टन सभी क्रू मेंबर्स से कहते हैं कि वे लोग उस अपराधी से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि सब कुछ चेक करने के बाद पायलट टेक ऑफ के लिए रेडी हो जाती है। धीरे धीरे प्लेन सिंगापुर से उड़ना भरता है। शुरुआत में सब ठीक चल रहा होता है। वाइस कैप्टन टेल अपनी फैमिली के बारे में बातें करने लगता है। ब्रैड टेल को मोबाइल में अपनी बेटी की फोटो दिखाता है और कहता है कि मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। काम की वजह से हम लोग एक साथ नहीं रहते। मेरी बेटी अमेरिका में ही में रहती है। आज हम उनसे मिलने वाले हैं। तभी टेल कहता है आपके वाइफ और बेटी से दूर रहना काफी मुश्किल होना था। लेकिन ब्रेड कहता है कि मेरी वाइफ 3 साल पहले इस दुनिया से जा चुकी है। यहाँ ब्रेड थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कहता है हमारे इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा और कोई भी नहीं है। दूसरी तरफ जहाज में बैठे पैसेंजर सफर को एंजॉय करते हुए थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कुछ देर बाद उनके साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। लेकिन कैबिन में बैठे दोनों पायलट्स भी बहुत खुश थे और जहाज भी नॉर्मल तरीके से फ्लाई कर रहा था। लेकिन तभी अचानक से मौसम खराब हो जाता है और जहाज हल्के से झटके लेने लगता है, जिस वजह से ब्रेड परेशान हो जाता है क्योंकि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वह सभी पैसेंजर को सीट बेल्ट बांधने के लिए अनाउंस करता है। रेडियो के जरिए या कंट्रोल टावर से बात करने की कोशिश करता है, पर उसकी बात नहीं हो पाती क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से यहाँ के सारे रेडियोस काम करना बंद कर देते हैं। तभी अचानक बिजली का तेज झटका प्लेन से आकर लगता है, जिस वजह से प्लेन जोर जोर से झटके देने लगता है। ब्रेड पैसेंजर का हाल देखने के लिए कैबिन से बाहर जाता है। पैसेंजर को देखकर ब्रेड को थोड़ा बहुत सुकून मिलता है क्योंकि सभी पैसेंजर सेफ थे। पर वहां धीरे धीरे लाइट बंद होती जा रही थी। तभी प्लेन को कई और झटके लगते थे, जिससे ब्रेड सिर सामने छत से टकराकर नीचे गिर जाता है। उसके माथे पर चोट लग जाती है। इन हालात को देखते हुए सभी यात्रियों की हालत खराब होने लगती है। ब्रेड जल्दी से वापस केबिन में जाकर अपने साथी के साथ मिलकर प्लेन को संभालने में लग जाता है।
यह उनके लिए काफ़ी मुश्किल टाइम था। मौसम खराब होने की वजह से उन्हें आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। ब्रेट कहता है कि हमें प्लेन को नीचे लाना होगा, क्योंकि अगर प्लेन को एक और झटका लगा तो प्लेन तबाह हो सकता है। यह लोग फौरन जहाज का अल्टीट्यूड कम करने लगते हैं और जहाज तेजी से नीचे की तरफ जाने लगता है। प्लेन के अंदर मौजूद पैसेंजर काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। तभी क्रिमिनल टोनी के साथ जो पुलिस अफसर आया होता है, उसके हाथ से मोबाइल छूट जाता है। वो अपने मोबाइल फ़ोन को उठाने के लिए अपने सीट बेल्ट खोलता है, जिसकी मदद करने के लिए एक एयर होस्टेज अपना सीट बेल्ट खोलकर आगे आती है। अब क्योंकि प्लेन तेजी से नीचे की तरफ जा रहा था, जिस वजह से उनका सीट बेल्ट खुलते ही यह दोनों तेजी से ऊपर छत से टकरा जाते हैं। यह दोनों इतनी तेजी से छत से टकराते हैं कि उनकी तुरंत मौत हो जाती है। इतने में प्लेन काफ़ी कम पर आ जाता है। किसी कर दोनों पायलट प्लेन को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन तेज बिजली गिरने की वजह से प्लेन की कई इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी सिस्टम खराब हो जाती है। इसलिए ब्रेड जहाज को एयरपोर्ट तक नहीं पहुंचा सकता, जिस वजह से ब्रेड जहाज के नीचे समंदर में क्रैश लैंड करने का सोचता है। लेकिन सभी को बचने की संभावना बहुत कम थी, क्योंकि समुद्र की लहरें बहुत तेज थी। तभी कैप्टन को थोड़ी दूर एक आइलैंड दिखाई देता है। उन्हें नहीं पता वहाँ जगह कौन सी है, लेकिन अगर जिंदा बचना है तो वही लैंडिंग करनी होगी। किसी तरह वह प्लेन उस आइलैंड की तरफ मोड़ते हैं। क्रैश लैंडिंग होने से पहले वह आइलैंड की इस सड़क बहुत सावधानी से प्लेन को सेफली लैंड कर देते हैं। जल्दी जल्दी प्लेन से नीचे उतार दिया जाता है। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो जाती है। एक वह पुलिस अधिकारी था और दूसरा प्लेन का एक क्रू मेंबर। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में एयरलाइन कंपनी के हेड क्वार्टर्स से कंपनी के मालिक टेरी को जैसी ही खराब मिलती है, वह तुरंत एक मीटिंग बुलाते हैं। उन्हें पता चलता है कि प्लेन सिंगापुर ने से उड़ान भरने के बाद फिलीपींस के किसी इलाके में गायब हो गया है, लेकिन सही लोकेशन किसी को भी नहीं पता। इसीलिए टेरी डेविड नाम एक स्पेशल रेस्क्यू ऑफिसर बुलाते हैं और प्लेन को ढूंढने और यात्रियों को बचाने की जिम्मेदारी उसे दी जाती है। इतने खतरनाक और खराब मौसम में प्लेन को भेजे जाने पर भी वह हैरान होता है। कहता है तूफान इतना खतरनाक है, फिर भी किस गधे ने परमिशन दिया उसको। तभी वीडियो कॉल के जरिए प्रोटोकॉल से बात होता है, तो वह कहता है कि यह लैंड प्रोटोकॉल है। पैसेंजर्स कम था, इसलिए सबसे अच्छा रास्ता वही था। मुझे लगा कि वो लोग निकल जाएंगे। तो डेविड कहते हैं आपको लगा आप कोई वेदर मास्टर हो क्या? वैसे आपने कितने फ्यूल बचा लिए? तो वह कहते हैं 12,000 लीटर। तभी डेविड कहते हैं अगर उन्हें कुछ हुआ तो 10 गुना देना पड़ेगा। उसके बाद वह बिना समय गंवाए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर देता है, क्योंकि हर एक मिनट उसके लिए बहुत ही कीमती है। प्लेन फिलीपींस के पश्चिम के उस इलाके में गायब हुआ था जहां आतंकवादियों का राज चलता था। अगर वहां के लोग यात्रियों को बंधक बना लेते हैं उनका तो उनका जिंदा बचना लौटना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए रेस्क्यू ऑफिसर डेविड ने 4 लड़कों की एक स्पेशल टीम तैयार करता है। वे अपने साथ आधुनिक हथियार और काफी ज्यादा पैसे लेकर निकलते हैं। दूसरी तरफ उस आइलैंड पर सभी यात्रियों के बीच अभी भी डर का माहौल था, क्योंकि वहाँ कोई मोबाइल सिग्नल नहीं था। प्लेन की कम्युनिकेशन डिवाइस और रेडियो भी पूरी तरह खराब हो चुकी थी। उनका संपर्क पूरी तरह टूट चुका था। अब यहाँ से वे सुरक्षित बचकर लौट पाएंगे या नहीं, इसे लेकर सभी यात्रियों के मन में कुछ सवाल उठ रहे थे। ब्रेड सभी पैसेंजर को इकट्ठा करते समझाता है इमरजेंसी की वजह से हमें यहाँ उतरना पड़ा। प्लेन में अभी भी थोड़ी बहुत बिजली मौजूद है, जिससे हम बाकी चीज़ों को ठीक कर लेंगे। तब तक आप लोग यहाँ आराम और शांति से रहे और आप लोग घबराएंगे नहीं। बहुत जल्द हम यहाँ से निकल जाएंगे। इतना ही है। अगर अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना नेक्स्ट पार्ट के लिए।